चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं श्याम कुमार, जो कि आपके लिए लेकर के आए हैं आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री के ये प्रश्न हैं टोटल। ठीक है, 1500 प्रश्न हैं। आप सुन करके शॉर्ट कहीं नहीं होइएगा कि क्या ग्रुप डी के भी एग्जाम में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाँ जी, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप पीडीएफ जो देख रहे हैं, ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 प्रश्न हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ हिस्ट्री का। उसको हम कवर कराने वाले हैं। प्रयास ये रखेंगे कि बहुत जल्द से जल्द 1500 प्रश्न क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और क्लास को लंबे खींचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए आइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कमेंट अवश्य कीजिए, कि ताकि इससे देखिए होता क्या है, ऊर्जा मिलता है हमें। वीडियो बनाने में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमें लगेगा कि चलो कोई तो हमारे प्यारे मित्रों हैं जो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही हमने ऐसा प्रयास किए कि अगर सभी कंप्लीट हो जाए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने से पहले ग्रुप डी का, तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी जो रेगुलर सेट का बैच चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। तो चलिए आइए और फटाक से हम प्रश्नों को आगे की ओर बढ़ते हैं। और हम उम्मीद आपसे रखते हैं कि ऐसे मैराथन क्लास आप अवश्य देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने जितने भी मैराथन क्लास दिए हैं साइंस का या बीपीएससी एग्जामों के, बहुत सारे बिहार स्पेशल, वो सबका भी अच्छा चला। इसीलिए प्रयास इस वीडियो को इसी उम्मीद से हम रख करके बना रहे हैं कि ताकि ये भी वीडियो क्या हो, सक्सेसफुल हो। चलिए आइए और देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। सिर्फ प्रश्न और क्वेश्चन आंसर करते हुए प्यारे मित्रों आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, नंबर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आता है? कौन कौन है जो नहीं आता है, मतलब कौन एक होगा जो नहीं आएगा, बाकी सब होंगे। जैसे पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। देखिए, इसमें ताम्र पाषाण काल पाषाण युग का नहीं है। 3 ही युग होते हैं, जिसको एक पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण कहा जाता है। ये ताम्र पाषाण नहीं होते हैं। पाषाण युग का कोई काल, इसीलिए आंसर इसका सी हुआ। चलिए आ जाइए, दूसरे प्रश्न क्या कह रहा, भीम बेटिका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में है, भीम बेटिका की गुफा। ये जो गुफा है, इसका खोज कब हुआ था प्यारे मित्रों? तो 1957 से 1958 ईस्वी में, अर्थात आजादी के बाद 57 और 58 ईस्वी में ये गुफा का क्या हुआ था, खोज हुआ था। तो भीम बेटिका गुफा 57 से 58। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, भीम बेटिका के शैलाश्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत के उपमहाद्वीप पर मानवीय जीवन के प्राचीनतम चिन्ह के वजह से है। ये जो भीम बेटिका का जो शैल्य है, ये गुफा है। ठीक है, उसमें जाइएगा तो बहुत सारे शैल्य आकृति, मतलब चित्र बनाया हुआ मिलेगा। ठीक है ना, और ये चित्र ही दर्शाता है कि मानव जीवन है जो प्राचीन समय से ही चिन्ह के वजह से है। ठीक है, चलिए भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये जो भीम बेटिका हो जाएंगे, भारत में पाषाण काली जो चित्र शैली कलाएं हैं वो कहाँ हो जाएगा, भीम बेटिका में। चलिए, निम्न में से मानव मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही क्रम कौन है? तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। और यही पहला प्रश्न भी था कि पाषाण काल के कालखंड कौन कौन है? तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव्य पाषाण। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता से क्या प्रश्न पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से। मतलब जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जितने भी शिल्प का निर्माण किया जाता था, इसके लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से सीप की प्राप्ति की जाती थी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थल है? तो रोपड़ है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, चलिए, और यही रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ है? तो पालतू कुत्ते के दफनाने का जो साक्ष्य है, मनुष्य के साथ उसके जो कुत्ते पालते थे उसको भी दफना दिया जाता था। तो ये रोपड़ में, और इसकी खोज बीबी लाल के द्वारा किया गया था।
चलिए अगले प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न ये कहाँ चले आए, चलिए बैक जाते हैं, अगले प्रश्न पे की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, हड़प्पा की अधिकांश हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खाली स्थान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 भीमा के साथ वर्गाकार आकृति होता था तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किए जाते थे। उस मतलब कौन से मोहर होता था, तो अस्टिए टाइट होता था। कौन सा मोहर, अस्टिए टाइट मोहर होते थे जिसकी साइज 2x2 वर्गाकार बीमा के रूप में होता था। चलिए धौलावीरा राज्य में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समाधियों से जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी समाधि धौलावीरा है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था, तो ये एक आयताकार टैंक था, स्नान करने के लिए उसमें पानी रखा जाता था, तो स्नान टैंक था, क्या था, आयताकार टैंक था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। 1920 से 21 ईस्वी के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा, मतलब इस प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है क्या, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है वो सिंध के क्षेत्रों में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, मतलब मनके मतलब घड़ा, सीप काटना, धातु के वस्तु बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्य शिल्प के उत्पादन से संबंधित है, तो चनहुदड़ो। जितने भी मनके बनाए जाते थे चनहुदड़ो में, सीप काटने का काम होता था चनहुदड़ो में, धातु की वस्तुएं बनाई जाती थी चनहुदड़ो में, मोहर बनाया जाता था चनहुदड़ो में, तराजू का निर्माण होता था चनहुदड़ो में। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोज हुआ, तो सबसे पहले खोज हड़प्पा का हुआ था। ठीक है, पत्थर के बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, मतलब जो नाटक नृत्य करता है, नाच करता है, वो पुरुष की मूर्ति कौमा नटराज किस स्थान पर पाया गया था, तो हड़प्पा में पाए गए थे। अगले प्रश्न आइए, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है, तो धौलावीरा ही गुजरात में है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो देखिए लोथल गुजरात में, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो, उरुक नहीं है, उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। चलिए सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थानों में जलाशय का साक्ष्य मिलता है, तो धौलावीरा में जलाशय का साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में है। सुरकोटदा कहाँ है, तो पंजाब में है। जैसे बहुत सारे और भी स्थल हैं कि कहाँ पे स्थित है, तो सुरकोटदा गुजरात में है जी, सॉरी, सुरकोटदा कहाँ स्थित है, गुजरात में है। देखिए प्रमुख स्थल आप अवश्य देख लीजिए, जैसे धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमा महाराष्ट्र और रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की थी, तो ये कौन थे, जाके इसमें हो जाएंगे क्या आंसर, इसमें वहेलर। कौन थे, वहेलर, तो रेम वहेलर। कौन थे, रेम वहेलर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक, तो वहेलर। चलिए प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक के द्वारा किया गया था, तो आर.डी. बनर्जी। कौन, आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। और इस मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है क्या, मृतकों का टीला। कौन सा, मृतकों का टीला, जो कि सिंध नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान में है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का वर्ष कितना वर्ष पुराना है, तो 3000 ईसा पूर्व पुराने हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा था मित्रों, इसी प्रकार प्रश्न आप एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको अवश्य एग्जाम में फायदे होंगे, अवश्य ही फायदा होगा, क्योंकि यहाँ जितना फास्टली हम प्रश्न के रिपीट कर रहे हैं ना,
वो फायदे आपको अवश्य होंगे। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, डॉट 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 का विकास 1500 बीसीई से मालवा के दक्षिणी ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तटीय क्षेत्र में हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता था। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है उसको। चलिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में कब आया? 2500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह ईंट की बनी भवन है। क्या है? ईंट की बनी भवन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। आइए, सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबे एवं टीन के मिश्रित करते थे। किसको? तांबा के साथ तांबा और टीन किसको बनाने के लिए? तो इसमें कांस्य को बनाने के लिए तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो देखो, आजमगढ़ है जो सिंधु घाटी का नहीं है। कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ये यूपी का एक स्थान। चलिए, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जो मुर्दों का टीला। ये किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाली स्थान की पूजा करते थे, तो पशुपति का पूजा करते थे। चलिए, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदा के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू करना शुरू किया था? तो उसका ईस्वी हो जाएगा कितना? 1980 ईस्वी। ठीक है। चलिए अगले आइए। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर मिलते थे? तो उसमें बैल पशु अक्सर मिलते थे, इसलिए पशुपति की पूजा होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मांडा। मांडा में जो शिल्प नहीं होता था। ठीक है। चलिए, यहाँ के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, अर्थात वेद की शुरुआत होगा। क्या होगा? वेद की शुरुआत होंगे। आइए, ऋग्वेद में 1028 सूक्ति है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खाली स्थान के नाम से जानते हैं। तो 10 मंडल, अर्थात ऋग्वेद में 1028 जो सूक्ति है उसे 10 मंडल में बदला गया है। उसे कितने मंडल में बदला गया? 10 मंडल में उसे क्या किया गया है? बदला गया है। चलिए और आगे आइए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा। बृहदा रण्यक मुंडक तैत्रेयी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ है? तो ये है जो उपनिषद के ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है? उपनिषद के ग्रंथ है। हिंदू धर्म में खाली स्थान देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक तथा धन के दाता कहा जाता था। किस देवता को कहा जाता था? तो इसका शायद आंसर जो होंगे वो सोम होना चाहिए। ठीक है, तो सोम देव को ऐसा कहा जाता था। क्या क्या? सोम देवता को कहा जाता था पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारक, धन का दाता। ठीक है। और वरुण देवता को क्या कहा जाता था? समुद्र देवता। अगले प्रश्न आइए। निम्न में कौन से हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो वैशेषिक है जो हिंदू धर्म के दार्शनिक विचारक। चलिए, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। किसको? यजुर्वेद को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। यजुर्वेद का संबंध है किससे? तो यज्ञ के अनुष्ठान, यजुर्वेद में यज्ञ उग के अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए, वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित्री, संग्रहित्री का क्या कार्य है? संग्रहित्री का क्या कार्य है? तो खजांची बोला जाता है। जैसे संग्रह करके, कोई भी चीज को जमा करके नहीं लग रहा कि जमा करके रखा जा रहा, तो संग्रहित्री का कार्य क्या है? खजांची, जमा करना। चलिए, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य
के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसमें सत्व है जो पुरुषार्थ नहीं है। चलिए 48 नंबर प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो पीटक है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ब्रह्म देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। ऐत्रेयी उपनिषद डॉट 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 के ऐत्रेयी अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद में है। ये कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न पहुंच चुके हैं। अगर वीडियो को आप सब लोग लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आइए अगले प्रश्न। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएं हैं डॉट 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 सूक्तियां के 10 अध्याय, मतलब इसको कितने सूक्ति में बदला गया है? तो 1028 सूक्ति में बदला गया है और 1028 सूक्ति को 10 मंडल में बदला गया है। कितने मंडल में? 10 मंडल में बदला गया। इसमें 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णित है। किस वेद में ऋचाएं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद में ऋचाएं की संख्या क्या है? अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का संग्रह है तो 1028 सूक्तियां उसमें है। ठीक है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे? तो जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए थे। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए कितना मजेदार है। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए ऐच्छिक छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले ग्रंथ सूत्र भी शामिल हैं? तो वो यजुर्वेद। यज्ञ उग के जैसी नाम आए, पूजा पाठ यज्ञ उग होता है ना, हवन उवन, तो ये सब का संबंध डायरेक्ट तुम जाना यजुर्वेद से। संगीत का संबंध जाना तो सामवेद। उपनिषद शब्द में उप का क्या दर्शाता है? उपनिषद जो शब्द है इसमें उप का अर्थ क्या दर्शाता है? निकटता। उप का अर्थ क्या होता है? निकटता। ऋग्वेद के श्रोत्री को खाली स्थान रूप में जाना जाता था तो उसको सूक्त के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? सूक्त के रूप में। चलिए अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग्य भी कहा जाता है? तो किस वेद को? तो साम वेद को ऐसा कहा जाता था। कौन से वेद को? साम वेद को कहा जाता था। जैसे हमने अभी बोला कि गीत उत संगीत से संबंधित रहे तो सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, दिमाग में बैठा लो, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे खाली स्थान मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है तो 1028 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र है। फिर 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा ऋग्वेद में मंत्र है कितने? तो 1028 मंत्र है। चलिए 63 नंबर प्रश्न आइए। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शब्द है जो जटिल के लिए प्रसिद्ध था? तो वेदांग। कौन सा था? वेदांग। क्या हो जाएंगे? वेदांग, जिसको वेदांग को ही क्या कहा जाता था? निरुक्त कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? निरुक्त कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न आइए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते हैं वह किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भव का मंत्र है? तो सत्यमेव जयंती को मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? सत्यमेव जयती मुंडको उपनिषद। चलिए धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो शुद्ध कौशल से है। धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत, तो हमने पहले ही बोला संगीत से संबंधित सामवेद, संगीत से संबंधित सामवेद। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा? वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
डॉट डॉट है तो एक यथर्वेद हो जाएगा। इसमें तो चारों वेद का नाम ही पूछा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए, मुंडको उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो मुंडको उपनिषद का संबंध अथर्व वेद से है और मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया। ठीक है। भारत का वैदिक काल का अवधि कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 1500 से लेके 2500 के आसपास, और उसके बाद आएगा वैदिक सभ्यता जो 1500 से 500 ईसा पूर्व। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना वाला अथर्ववेद, जादू टोना भूत प्रेत इस सब के लिए कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। चलिए, यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में ही जादू टोना वाला ये सब जो है ना, ये सब बीमारी का उपचार अथर्ववेद में ही दिया गया, जो ऋषि उसी झाड़ फूक ओझा ओझा करते हैं उसके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया। चलिए, उपनिषद मतलब 108 उपनिषद में कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? मतलब डॉट 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 ये लिया है तो इसमें हो जाएंगे क्या? 108 उपनिषद में 11 उपनिषद को मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषद में 11 उपनिषद को मुख्य माना जाता है। चलिए, 75 नंबर आइए, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। चलिए, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खाली स्थान मूल तत्वों से बने हैं, तो वह 5 मूल तत्वों से ही, जितने भी वस्तु है वो 5 मूल तत्व से ही बने। चलिए, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बात कर रहे थे? तो वह भगवान यम है जो नचिकेता से बात कर रहे थे। और कठोपनिषद में कौन से उपनिषद में ये चर्च है? कठोपनिषद में। चलिए, यहां से महाजनपद काल की शुरुआत होती है और ये हमारा 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है? जैसे मौर्य वंश का संबंध तो चंद्रगुप्त मौर्य से है, गुप्त वंश का संबंध श्रीगुप्त से है, बिंबिसार से नहीं है, चोल वंश राज चोल प्रथम, बहुत अच्छा, कुषाण वंश का स्थापना कनिष्क किया था, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त किए थे, जो कि 78 का बी गलत है। चलिए, बिंबिसार कहाँ के शासक था? तो मगध के शासक था। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगिरह, मगध की राजधानी राजगिरह। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो खाली स्थान संख्या थे, तो उस समय में 16 जनपद था। कितने जनपद थे? 16 जनपद, जिसे महाजनपद में बनाया गया था। चलिए, अगले प्रश्न आइए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जानते थे? तो अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था, जो कि 16 महाजनपद में ये भी शामिल थे। जनपद से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा है। बाकी आते हैं जैन धर्म में चलते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अनिर्मित अजमेर का सोनी जी के नसिया मंदिर खाली स्थान को समर्पित है, तो ऋषभ देव के लिए समर्पित है। प्रश्न को गौर से पढ़िए, 19वीं शताब्दी में निर्मित एक मंदिर हुआ जो कि अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। चलिए, अगले प्रश्न आइए, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा नंदी वर्धन ने करवाया। जैन मंदिर राजा नंदी वर्धन के द्वारा करवाया गया। चलिए, अगले प्रश्न आइए, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म के रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग को बताता है, उसी को जैन धर्म का तीर्थकर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर, जैन धर्म से संबंधित
जो कुशीनगर है वो संबंध नहीं है। चलिए, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होता है तो अपने शरीर को त्याग देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निर्वाण कहा जाता है। चलिए, अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो सूत्र का तांग सूत्र क्या कहा जा रहा? आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है तो उसको क्या कहा जाता है? सूत्र का तांग सूत्र कहा जाता था। चलिए, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो ऋषभ देव को प्रथम तीर्थकर माना जाता था। वर्धमान जो महावीर हैं वो जैन धर्म के कैवें तीर्थकर हैं? तो 24वें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न देखिए, जैन धर्म का 24वां तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थक में से प्रथम मतलब 23वां कौन था? तो ऋषभनाथ। 24वां महावीर, प्रथम तो आप जानिए रहे ऋषभदेव। चलिए, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो उसमें है क्या? अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या है? जैन अभिग्रहण, अपरिग्रह का संबंध। चलिए, अगले आइए, डॉट 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 को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर हो जाएंगे, सबसे महावीर हो जाएंगे। चलिए, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर और उनके अनुयायी के शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिया गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये जो है वो गुजरात के वल्लभी, कहाँ है? गुजरात के वल्लभी में। चलिए, अगले प्रश्न आ जाइए, क्या कहा जा रहा है? जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। पालीताना मंदिर गुजरात, पालीताना मंदिर गुजरात। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। दिगंबर कौन से? जैन धर्म से। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और 100 नंबर प्रश्न आइए, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। किस नाम से जाने जाते थे? तो वर्धमान के, सॉरी वर्धमान, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का था नाम। ठीक है, तो महावीर वर्धमान, महावीर वर्धमान। और इसमें हम चलेंगे 100 नंबर प्रश्न ही तक। चलिए, 107 तक चलते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म आ जाएगा। जैन मठ स्थानों को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था बसादिस, बसादिस कहा जाता था। महावीर हैं जो 24वें तीर्थकर हैं, 24वें जैन तीर्थकर महावीर के नाम से जानते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा? पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह खाली स्थान जैन, मतलब पार्श्वनाथ कहाँ के थे? तो पार्श्वनाथ कैमा था, तो 23वां था। पार्श्वनाथ 23वां था और 24वां तो समझ ही रहे हैं कि महावीर हो गए। 3 रत्न की अवधारणा कौन धर्म से है? तो 3 रत्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से है। चलिए, निम्नलिखित के अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक में कौन सा जोड़ा असंगत है? मतलब असंगत बोले तो गलत है। कौन सा जोड़ा असंगत है? तो जैन धर्म में उपनिषद नहीं है, उपनिषद वेद में पढ़ना। इस्लाम कुरान पढ़ता है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। ईसाई बाइबिल पढ़ते हैं, लेकिन जैन धर्म उपनिषद नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे। और 107 आ जाइए, सब श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से, क्योंकि दिगंबर श्वेतांबर ये दोनों जैन धर्म से ही संबंधित है। चलिए, उसके बाद बौद्ध धर्म अगले क्लास में हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम टारगेट रखें 100 प्रश्न कम से कम करना। जैसे देखिए, होगा क्या, आधे आधे घंटे का ही क्लास लेना। जैसे इसमें होगा क्या, आप आधे घंटे का क्लास अगर लेंगे हम, तो आप एनर्जी से काफी अच्छे से पढ़िएगा और 100 प्रश्नों को बार बार रिपीट आप कर सकते हैं। इसलिए 100 प्रश्न का ही। हाँ, ये नहीं है कि एक दिन में एक ही क्लास नहीं लेंगे, हो सकता है 2-3 क्लास अपलोड कर दे, क्योंकि आधा घंटा समझ रहे हैं ना, कभी भी समय मिलेगा क्लास आराम से लेकर के आवाज दे करके
उस क्लास को तैयार करके आपको समझा के अवश्य हम इस क्लास को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ 100 प्रश्न का ही टारगेट हम लिए हैं। तो आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में उसमें कमेंट कीजिएगा, तो उतना हमें ऊर्जा मिलेगी और हम बहुत जल्द इसी प्रकार 100 प्रश्न के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस के ज़्यादा प्रश्न हैं, इसीलिए एकदम सभी को रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। तो चलिए धन्यवाद, और जल्दी से इसमें और अवश्य चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए, ठीक है। बाकी सेट आप लगातार लगाते रहिए और हमारे द्वारा भी एक सेट चल रहा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।